हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। एंड ये रीडिंग जो है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। एंड लेट्स फाइंड आउट कि ये मई का महीना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो ओके, लेट्स शो यू द पाइल्स. दिस इज पाइल नंबर 1. दिस इज एमेथिस्ट क्रिस्टल. And this is pile number 2. This is rose quartz. See this. This is pile number 3 and this is crystal quartz. Yeah. सो आप इन पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट कर लो जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है। उसके हिसाब से मैं ये फाइंड आउट करूँगी, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मई मंथ में आप किस फेज़ में चल रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। सो ओके, आई थिंक सो आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा. देन आई कैन मूव ऑन विथ पाइल नंबर 1. So let's start with pile number 1. Okay, yeah. Pile number 1 मई मंथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर है, किस फेज में चल रहा है. थैंक यू. कुछ कार्ड इसके लिए टैरो से ही निकालूंगी मैं. थैंक यू. आई विल टेक आउट फर्स्ट 3 कार्ड्स, रीसेंट पास्ट का कार्ड और प्रेजेंट का कार्ड एंड ऑल्सो द फ्यूचर का कार्ड. वाह, हाई प्रीस्टेस मुझे दिखा, तो प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा डीपली हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. दिस पाइल इज़ वेरी डीप इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी फॉर श्योर. लेट्स फाइंड आउट. थैंक यू. हाउ इज पाइल नंबर 1 doing in their spiritual journey in the month of May? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Present के लिए कार्ड निकला है 6 of Wands. Now coming to the पास्ट के लिए, रिसेंट पास्ट में आप क्या किस फेज में थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. दो कार्ड्स निकल आए, स्टार एंड, मगर मैं अभी नहीं लूँगी. आई वांट ओनली 1 कार्ड फॉर द रिसेंट पास्ट. एक ही कार्ड चाहिए मुझे भूतकाल के लिए. मैं चाहती हूँ कि मैं इन रीडिंग्स में इंग्लिश का इस्तेमाल कम से कम करूँ और हिंदी का ही इस्तेमाल करूँ, बिकॉज मैं बोल रही हूँ मतलब टिपिकल वर्ड्स जो है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस. एंड थर्ड इज़ योर तीसरा कार्ड. मतलब ज़्यादातर वर्ड्स मैं हिंदी के ही यूज़ करूँ, ये मैं चाहती हूँ. मुझे अवॉइड करने हैं. अवॉइड भी देखिए इंग्लिश का वर्ड है. ओह गॉड, हे राम. ओके, थर्ड, फ्यूचर में आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ होंगे. वाओ वाओ, एंड डेथ कार्ड, ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है, आपको मैं बता दूँ, आप बहुत ही बेहतर चल रहे हो, बहुत ही समागम में चल रहे हो, हारमोनी में चल रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इस समय आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे निकल गए हो. आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है. लोग आपको पीछे से देख रहे हैं, आप लीडर हो स्पिरिचुअल जर्नी के अपने. डोंट वरी अ बिट. आप अकेले हो. आपको हमेशा लगेगा कि यार मैं अकेला नहीं. आप अकेले इसलिए हो क्योंकि कोई आपके साथ खड़ा होके साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कहाँ जाना है, किसी और को नहीं पता है. आपके साथ जो लोग हैं वो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आपके पीछे पीछे चल सकते हैं या फिर आपके पीठ पीछे बातें बना सकते हैं और आपके रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं. तो ये बंदा है
जो घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा है और वो एक युद्ध ऑलरेडी जीत कर लौट गया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जीत की निशानी है। मुझे एलर्जी, मैं स्विमिंग करती हूँ ना, इसकी वजह से मुझे एलर्जी है, और मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसकी वजह से मेरी ज़बान लड़खड़ाती है। तो आप इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे किसी ने मैसेज भी करा था कि आपकी आवाज़ को क्या हो गया। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मुझे तो नॉर्मल ही लगी थी। पता नहीं मेरी आवाज़ क्या है, मुझे क्या पता। तो एलर्जी की वजह से आवाज़ चेंज हो जाती है। बट पॉइंट नंबर 1, आप बहुत बेहतर कर रहे हो। आप अकेला महसूस कर रहे हो के, मगर इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको आगे ही बढ़ना है। सबसे पहले आपको ही जाना है इस जर्नी में। बाकी लोगों की अवेकनिंग पीछे होगी, तो वो जैसे जैसे आप करोगे वो उसी हिसाब से चलेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस स्पिरिचुअल जर्नी में ना, आप वॉरियर हो। आप कोई एक, मतलब मैंने हाई प्रीस्टेस ज़रूर देखा, आपके अंदर एक छिपा हुआ है, एक बहुत ही ऐसा पर्सन जो कि स्टेबल है, जो चीज़ें जानता है। बट आपको ना इस स्पिरिचुअल जर्नी में युद्ध लड़ना है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना, जैसे कि एक रूम में बैठकर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर वो मेडिटेशन करेंगे, वो हिमालयाज़ में चले जाएंगे। साधु संत होते हैं और वो हिमालयाज़ में पहुंच गए और फिर उनको कोई पूछ नहीं रहा, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कंप्लीट कर लिए लाए। किसी को पता नहीं है, हो सकता है उन्होंने कोई बुक लिख दी, हो सकता है वो बाद में कभी आए सामने। बट फॉर एग्जांपल आप देखो एकार्ट टॉल, अगर आप जानते हो, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। बट वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं सबको। एक वॉरियर क्या होता है, जो कि एक्चुअल में युद्ध के मैदान में जिसको लड़ना पड़ता है। तो अब महाभारत का आप युद्ध देख लो, तो उसमें क्या है, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में थे उनको मतलब कलयुग में युद्ध लड़ना पड़ रहा था। वो केवल गाइड ही नहीं कर रहे थे बैठे बैठे महात्मा की तरह सबको। तो आप उनमें से हो जो कि क्षत्रिय हैं, जिनको युद्ध को लड़ना है, जिनको युद्ध के बाद कर्म करना है, जिनको लोगों के बीच में रहना है, उनको रास्ता दिखाना है। आप अलग से अपनी मोक्ष प्राप्ति या जो भी आपका ज्ञान की जो आपकी जर्नी है उसको अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पीछे लोग हैं। इससे पहले भी आप बहुत ही बेहतर पोजीशन पे थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी है जिसको अपनी अपनी वर्थ पता है, अपनी वैल्यू पता है, क्या है वो किस लेवल की है उसको पता है। कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता। वो सबको रोशनी दिखाती है, वो रोशनी से भरी हुई है। उसको नज़र ना लगे उसके लिए उसके साथ काली बिल्ली भी है। वो दबंग है, वो सबको पैशन से, फायर से रास्ता दिखाती है। बहुत ऊर्जा है उसके अंदर, मगर वो दिखती है सबको। आप बहुत दिखाई दोगे इसमें भी। आप ये मत सोचो कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपको अपनी आंखें बंद करके ना, मतलब सॉरी, आपको एक रूम में बंद होकर मेडिटेशन करनी है। आपके लिए वो चीज़ नहीं है। मेडिटेशन ज़रूर करनी है, मगर पॉइंट नंबर 1, आपको लोगों के सामने आना है। बिकॉज आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होगी ना, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। आप मतलब आपका जो भी चीज़ें होंगी आपकी, वो आपको बतानी होगी लोगों को कि देखो मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप एक लीडर हो। फ्यूचर में आपको मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हो। एक ह्यूमैनिटेरियन जैसे होता है ना, एनजीओ का सदस्य होता है, एक ऐसा बंदा, ये जो पठान है जिसने सिर्फ पगड़ी बांधी है, वो बहुत ही इज्जतदार शख्स है जो कि दूसरों की मदद कर रहा है, जाके जो गरीबों की मदद कर रहा है, भिखारियों की मदद कर रहा है, जिनको उससे कुछ चाहिए उनकी मदद कर रहा है, जिनके पास वो शक्तियाँ नहीं हैं, जिनके पास वो ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई ममता उनको नहीं मिली, उनको जाकर हेल्प कर रहा है विद रिसोर्सेस, मनी दे रहा है उनको। तो फ्यूचर में मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक्चुअली में यहाँ पे तो आप ज्ञान दे रहे हो, बातें बता रहे हो, अपनी सिचुएशन को दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो कि आपने अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें अकम्प्लिश की, मुश्किलें, बड़े बड़े जंग जीते अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके, या आपकी भगवान ने कराई डेफिनेटली। बट आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, जो मशक्क़त थी, जितनी दिक्कतें आपको आई, वो उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी।
आपने काफ़ी जंग जीत कर इस समय आप बैठे हुए हो यहाँ पे, ऐसे नहीं बैठे हो आप। फ्यूचर में आप लोगों की मदद करोगे एक्चुअल में। यहाँ पे आप अपनी जर्नी बता रहे हो, शाइन कर रहे हो, बट फ्यूचर में आप इंटरेक्ट करने वाले हो जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके साथ। 6 और 6 जो होता है वो हारमनी का कार्ड होता है, समागम है, ये बैलेंस है। 6 नंबर बैलेंस का नंबर होता है, वीनस का नंबर होता है, प्यार का नंबर होता है। आप प्यार की जो भाषा है ना, उसको लेकर युद्ध के मैदान में उतरते हो। आपका फ्यूचर में भी मुझे यहाँ पे 2 कार्ड दिख रहे हैं, मुझे मैं लेना चाहूँगी, जो कि मुझे बेहतर लग रहे हैं। इवन ये वाला कार्ड भी मैं लेना चाहूँगी, डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड इम्प्रेस। अगेन एक बंदा, एक शख्स जो बैठा हुआ अपना ज्ञान सबको बता रहा है कि यार मैंने ऐसे की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेविगेट। डेथ कार्ड बताता है आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना। आपको जो भी नॉइजेज आ रही हैं ये मेरे डॉगी की हैं। इसको कुछ हो जाता है जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, ये दुनिया भर की आवाज़ें करती है, बिकॉज आई थिंक सो इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक है। बट मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होती हूँ समहाउ। पता नहीं, लोग टैरो ट्रीटर्स बहुत सारे मैंने देखे हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने डॉगी से। आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई हैव टू सेंड हर आउट, जस्ट 1 सेकेंड। या सो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। आपको क्या लेसन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने पास से आपको ये लेसन लेना है, जब आप किसी की मदद करो ना, अपनी वैल्यू को समझना। आपको ये समझना है कि आपके अंदर ना बहुत शक्ति है, आपके अंदर सूर्य की रोशनी, एक चमक है। आप जहाँ जाते हो आपकी रोशनी सब जगह बिखरती है। तो वो अपनी जो वैल्यू है ना, पाइल नंबर 1, वो आपको नहीं भूलनी है। आप मदद ज़रूर करो किसी की, मगर उतनी ही आप मदद जब करोगे तो फ्यूचर में आपको यही देखना है कि ठीक है, मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व की, लोगों ने मुझे फॉलो किया, लोग मेरे पास आए, मैंने उनकी मदद करी। और मदद इस सेंस में करी कि यार जो भी मेरे पास मुझे मिल रहा है वो भगवान का दिया हुआ है, जिसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना। जो भी मुझे यहाँ पे देखिए, इसमें दिखाते हैं कि 2 सिक्के उसको मिल रहे हैं और 2 सिक्के उसके ऑलरेडी गिर रहे हैं, तो उसको भगवान की तरफ से मिल रहा है ये 3 पेंटिकल, ये 2 पेंटिकल। मनी जो है, और ये बिल्कुल जो भी काम करता है वो जस्टिस के बेस पे करता है। उसे पता है इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसको नहीं है, वो नहीं दे रहा भी इसको, वो केवल ज़रूरतमंद की हेल्प करता है। और वो उनकी हेल्प करता है जो उसके सामने आते हैं हेल्प के लिए, वो किसी की भी जाके हेल्प नहीं करने लगता। समझ रहे हैं बात को, कि ये लोग उसके पास आए हैं, तो आपको अपनी वैल्यू समझनी है कि आप किसी के पास भी ज़बरदस्ती, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत वाइज पर्सन हो, बट आप किसी के पास भी ज़बरदस्ती हेल्प के लिए नहीं पहुंचोगे। बिकॉज अगर आप ये काम करोगे तो आप अपनी वैल्यू, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वैल्यू, उसको घटाओगे। आप एक सिंहासन पे बैठने लायक हो, लोगों को आने दीजिए अपने पास, आप उनके पास नहीं जाएंगे। इसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें कोई ईगो नहीं है। अगर आप उनके पास जाते भी हैं तो एक बार आप उनको ऑफर कर सकते हैं हेल्प, बट अगर वो मना कर देते हैं इसका मतलब है वो अभी रेडी नहीं है आपकी हेल्प लेने के लिए। तो फ्यूचर में आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छा पड़ाव पार कर चुके हो। अगर मैं बोलूँ तो 60% पड़ाव, 10 जो होता है टैरो में मैक्सिमम होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी जर्नी अपनी कंप्लीट की है स्पिरिचुअलिटी में, एंड आप बहुत सही रास्ते पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी रास्ते पे आप डटे रहो, बट ये ध्यान रखना बस कि आप जो है बहुत वैल्यूबल शख्स हो। अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने देना इस रास्ते पर। और दूसरी बात ये कि आप कर्म के लिए बने हो, आप बैठ के साधना करने के लिए नहीं बने। आपको एक्चुअल दुनिया में उतर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आप कर्म योगी हो। So that is all I have for you, pile number 1. Very beautiful reading. Thank you so much for joining me. जिन्होंने भी pile number 1 select किया है, and I'm proud of you. Keep it up. Now coming to pile number 2.
पाइल नंबर 2 ने सेलेक्ट किया था ये रोज कॉर्ड्स। सो रोज कॉर्ड्स लव का लव हार्ट स्पेस का क्या नाम है, किंग ऑफ सोल्स मुझे दिखाई दिया। सो हार्ट स्पेस का हील करता है, हार्ट स्पेस को हील करता है रोज कॉर्ड्स। देखते हैं आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इस समय कहाँ पे हो, पास्ट में कहाँ पे थे, फ्यूचर में कहाँ पे होगे। आई थिंक सो मैं इस जर्नी को कह रही हूँ इस रीडिंग को टाइमलेस बना सकती हूँ, बट अब मैंने इसमें May 2023 बोल दिया तो आई थिंक सो अभी नहीं, वो इंटेंशन सेट हो चुकी है तो उसको मैं नहीं कर सकती। आगे मैं रीडिंग में ध्यान रखूँगी कभी, बट आई डोंट लाइक सम हाउ टाइमलेस रीडिंग्स का कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझ आता नहीं है, मे बी कभी आगे करूँगी। टाइमलेस रीडिंग्स शायद तब ज़्यादा रेजोनेट करेंगी जब मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, तो एक एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी से मैं कनेक्ट करूँगी मे बी तब। पाइल नंबर 2 जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे है इसमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कार्ड दीजिए कि पाइल नंबर 2 अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जिन्होंने क्रिस्टल कॉर्ड सेलेक्ट किया है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे है एट प्रेजेंट। ओह वाओ, आई लव यू पीपल, आप लोग बहुत अच्छा क्राउड जोड़ रहा है मेरे साथ, आई लाइक दैट। हायरोफांट, ब्यूटिफुल। पास्ट में किस स्टेज, कहाँ पे थे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी टू सच ब्यूटिफुल पीपल। Oh wow, beautiful. I have nothing to worry if such an audience is joining me. Pile number 3. Okay, you have some things to sort out, but yeah. So pile number 2. पास्ट में आप जो है एक फैमिली पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, आप एक फैमिली पर्सन हो, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट अपनी फैमिली में, अपनी रिलेशंस में दिया है, बहुत प्यार करने वाले, आपको घर परिवार बहुत पसंद है, आपको एक अच्छा सा घर, अपने बाल बच्चे, रिलेशंस, आप इन पे बहुत ध्यान देते हो। तो प्रोबेबली आपका पास्ट में जो है ना स्पिरिचुअलिटी में जो फोकस रहा है वो अपनी रिलेशंस के थ्रू रहा है, क्योंकि ये देखिए ये एक जो क्रिस्टल आपके लिए आया है वो भी है रोज क्वार्ट्ज, तो हार्ट स्पेस को हील करने वाला क्रिस्टल है। आप दूसरों को अपने परिवार के थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे पास्ट में, उनसे प्यार देते थे, उनको प्यार लेते थे, अपने परिवार की एक छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनको अच्छाई का रास्ता दिखाना, बहुत ही जैसे कहते हैं नेक फैमिली, नेक पर्सन, इस तरह से आप आ रहे हो। उनको सलाह देना, सही उनकी नीयत साफ रखना, उनको अच्छी बातों की सलाह देना कि ये सही चीज़ है जो करनी चाहिए, आपको नहीं करनी। तो एक अगर सपोज़ परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार की माँ होती है, परिवार का पिता होता है, दादा दादी जो भी होते हैं, अगर वो अपने परिवार को ये सारी चीज़ें सिखाएं तो एक परिवार के जो 4 लोगों की यूनिट होती है, 5-6 जितनी भी यूनिट होती है, वो आगे चलकर आपको पता भी नहीं है कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकती है पूरी दुनिया में। तो अगर आप अपने परिवार में ही अगर ऐसे जो कहते हैं ऐसे संस्कार आप दे रहे थे, अगर आप सपोज़ मैं कहती हूँ कि भाई मेरी बहुत सारी एक ऐसी क्राउड है जो कि शादी भी नहीं हुई जिनकी, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप एक यंग पर्सन भी अपने परिवार में बहुत ज़्यादा सौहार्द, बहुत ज़्यादा मधुरता, प्यार, मोहब्बत और छोटी छोटी बातें जो उनका ख्याल रख सकता है। अब घर के जो बच्चे होते हैं
वो भी तो यही करते हैं। मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरे घर की बच्ची छोटी वाली 8 साल की है, तो क्या वो घर में, क्या वो घर का माहौल चेंज नहीं करती है? शी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। एक बच्चे में भी आपको स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है। स्पिरिचुअल होना होता क्या है? स्पिरिचुअल होना होता है हर काम जो आप करो भगवान से कनेक्टेड आप फील करो, उसकी पावर को फील करो, उसके प्यार को फील करो, यही होता है स्पिरिचुअल होना। जब जब आप भगवान से दूर होने लगते हो और केवल जो है धन धान्य अपनी बाकी चीज़ों से जुड़ने लगते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आप मटीरियलिस्टिक बन जाते हो। तो जब हम स्पिरिचुअल बात करते हैं तो उसका अपोजिट होता है मटीरियलिस्टिक। आप भी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने घर परिवार का ध्यान रखकर, जो आपको अर्थ में जो आपको वर्डली ड्यूटीज़ मिली हैं, अपने धर्म निभाकर, आपका धर्म एक माँ का धर्म होता है अपने बच्चों का ख्याल रखना। वो बैठ के पूरे दिन पूजा नहीं करती ऐसी माँ, वो अपने बच्चों के लिए पौष्टिक खाना बना रही है, ये उसकी स्पिरिचुअलिटी है। वो जाके गॉसिप नहीं कर रही है, उसके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। सो वो आप अपने परिवार का ध्यान रखकर अपनी स्पिरिचुअलिटी को देख रहे थे। बट प्रेजेंट में मैं आपका बहुत बड़ा ट्रांजिशन देख रही हूँ। आप एक गुरु की तरह सामने आ रहे हो, एक ज्ञानी पुरुष की तरह सामने आ रहे हो। जो मैंने इससे पहले पहला पाइल किया था वो मोर ऑफ कर्म पे बेस्ड था। वो अपनी ही लाइफ के चेंजेस जो है दूसरों को प्रकट दिखा रहे थे। बट आप जो है, आप ज़रूर अपनी लाइफ के चेंजेस दिखा रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल फील्ड में हो। आपने ना स्पिरिचुअलिटी में कुछ नॉलेज ग्रहण करी है। पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी चीज़ से एसोसिएटेड हो सकते हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, आप पामिस्ट हो सकते हो। आपने स्पिरिचुअलिटी में कोई ज्ञान प्राप्त किया है, आपने अध्ययन किया है, उसके बाद आप वो ऑलरेडी आप प्रेजेंट में मुझे ये ज्ञान देते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हो। पास्ट में फैमिली, प्रेजेंट में एक जनता, एक लोग जिनको आप ज्ञान दे रहे हो सही गलत का। परमात्मा की तरफ पहुंचने का द्वार क्या होता है? ये एक प्रीस्ट है, पुजारी है। आप पुजारी भी हो सकते हो, धार्मिक हो आप बेसिकली। आप धर्म धर्म वगैरह में बहुत बिलीव करते हो और गीता का पाठ कर सकते हो सकता आप करते हो बहुत ज़्यादा धर्म में, बुक्स किताबों में, धर्म की किताबें, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, आप इन सब अध्ययन करते होगे, हो सकता है बिल्कुल। तो आप में ज्ञान बहुत है, वही आप इस समय दे रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में। आपका जो मार्ग है वो गुरु का मार्ग है। आपने जो भी ज्ञान, अपना नॉलेज जो अर्जित करी है, वो आप दूसरों को बांटोगे बाय योर थ्रोट चक्रा, अपने आवाज़ से। और आप जो भी बांटोगे, आप यही कहोगे मेरे पास जो भी दिया हुआ है वो भगवान का है। मैंने बहुत प्यारा समय काटा अपनी फैमिली के साथ, उनकी नर्चर किया, उनको देखभाल करी। अब मैं दूसरों से जाकर अपना ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, जो मैंने फैमिली में रहकर ही जो ज्ञान प्राप्त किया। फ्यूचर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में आप अपनी सफलता को रोकते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ पुराना ज़माने ने आपके अंदर डाला हुआ था। देखो ऐसा होता है, मैं आपको अपना एग्जांपल ही देती हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के एग्जांपल्स एकदम से याद नहीं आते। मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ बचपन से। मुझे किसी को दिखाने की स्पिरिचुअलिटी नहीं आती थी कभी भी। किसी स्पिरिचुअलिटी किसी को दिखाने की होती भी नहीं है। बट मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने एक बार को अपने आप को सोचा कि क्या मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो क्या मैं एक डांस कर सकती हूँ, क्या मैं म्यूज़िक कर सकती, क्या वो आर्टिस्ट भी हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन। बस खोजने लग गई, मेरी नज़र में मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैंने सोचा कि यार इंडिया में मुझे सब लोग जो है स्पिरिचुअल, जो है टैरो रीडर्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो दिखाई दे रहे हैं साड़ियों में लिपटे हुए, कोई सफ़ेद साड़ी पहना हुआ है, कोई गेरुए रंग की साड़ी पहना हुआ है। ये है स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन। मैं तो इस डेफिनेशन में नहीं आ रही। मैं तो टी शर्ट और पजामा पहनती हूँ, और जब मैं डांस करती हूँ तो मैं बहुत ही बिंदास कपड़े पहनती हूँ। तो क्या हो, क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ? ये मेरी कंडीशनिंग थी कि स्पिरिचुअल पर्सन जो है उसका एक परफेक्ट हाव भाव होता है, वो ऐसे करके बैठता है, वो
वो नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकता। किसी ने मुझे बोला था टैरो रीडिंग में आप चाय नहीं पी सकते। वो सारी कंडीशनिंग है आपकी भाई। ये तो ज़माने ने आपके अंदर डाला है। पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते, चाय पीते हो आप टैरो नहीं कर सकते। अरे ये सब डर है, ये सब आपको भगवान ने नहीं डाला। आपने अगर OMG पिक्चर देखी होगी ना, उसमें दुनिया भर के टंटे जो है उनकी सबका कितने ब्यूटीफुली उन्होंने एक एक करके उनका चीर फाड़ा है। आप दूध चढ़ा रहे हो किस पर? भगवान जी पर। तो वो दूध नालियों में बह रहा है। व्हाट द, क्या बोलूं मैं? आई वोंट, मतलब गाली देने का मन कर रहा है, बट यही है कि यार तुम सारा दूध चढ़ा रहे हो जो कि बहता जा रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। आप बहुत ज्ञानी हो गए हो, मगर आप कहीं ना कहीं कहीं फंस रहे हो फ्यूचर में। आप अपने आप को ना एक एक शेल में मत डालो कि यही है स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मेरी दूसरी शादी हो रही है तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं रहता। अरे अगर स्पिरिचुअल हूँ मैं और मेरे को अपनी वाइफ से बाई चांस नहीं पटती है और मैंने डाइवोर्स लेने की सोची तो मैं स्पिरिचुअल नहीं रहता? नहीं, स्पिरिचुअलिटी इतनी छोटी नहीं है। भगवान जी का जो उन्होंने जो दुनिया बनाई है इतनी छोटी नहीं है। भगवान जी ने लेस्बियंस बनाए हैं, भगवान जी ने गेज बनाए हैं, भगवान जी ने LGBT पूरा क्राउड बनाया है। ये तुम्हारे जितने भी ये किन्नर्स हैं सब कुछ भगवान का ही तो बनाया हुआ है। इनके अंदर किसने डाला ये सारी चीज़ें कि वो लेस्बियन है, वो किन्नर है, वो फलाना है? ये तो भगवान ने बनाया है ना। भगवान कह रहे हैं कि अपनी सोच को इतना सीमित मत रखो। ये मत सोचो कि जो तुम्हें दिख रहा है बस वही है, या जो कुछ आज तक हुआ है बस वही है। अपने अंदर जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पे एक पर्पस लेकर आए हो दुनिया में, उस पर्पस को तुम्हें पाना है, वरना तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम अपनी अपनी ज़िंदगी की सफलता प्राप्त करो। हो सकता है कि एक जैसे कि सदगुरु कहते हैं, अगर आप बाई चांस, जो मुझे यहाँ पे आपकी पोजीशन नज़र आ रही है, आप बहुत ग्रेट पोजीशन में हो। पायल नंबर 2, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। आपको बहुत नॉलेज है। आप पे प्रेशर भी होगा इस तरह से, बिकॉज आपकी रेप्यूटेशन है, इज्जत है समाज में। मगर आपको यही देखना है कि आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। आप केवल एक प्रीस्ट नहीं हो सकते ना। ये हायरोफांट है, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, सतयुग की बातें हैं, जिसमें एक बंदे को एक ही रोल मिला था। आजकल के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो संदीप माहेश्वरी है कि भाई मैं संदीप सदगुरु है, चाहे वो BK शिवानी है। तो हर कोई BK शिवानी की तरह सफ़ेद कपड़े पहनकर स्पिरिचुअलिटी नहीं ज्ञान दे सकता सबको। संदीप माहेश्वरी नहीं दे रहा ना, शर्ट पैंट के दे रहा। आजकल की स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बुरा ना मानो तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे बियर बाइसेप्स है, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बताता है। मतलब वो एक, उसकी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन में बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें आ जाती हैं जो कईयों को बर्दाश्त नहीं होंगी। कितने हीरो हीरोइंस हैं, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, बट दे आर डिफरेंट, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटीज ऑल्सो। तो आपके लिए यही एडवाइस है फ्यूचर में कि अपने अंदर की हारमोनी को मत भूलना कभी भी। एक कोई ऐसा रोल में मत चले जाना, पॉइंट नंबर 2, जो आपको खुद से अंदर से दिल से मैच नहीं करता। मतलब मैंने बोला कि आपको लगे कि भाई मैं ब्रह्म समाज में, जैसे मैं किसी कल्ट को फॉलो नहीं करती, तो मेरे को ये था कि भाई मतलब मुझे ब्रह्म कुमारी इसका बहुत अच्छा लगता था, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। बट मुझे ये पता था कि मैं ब्रह्म कुमारी को कभी ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं केवल सफ़ेद कपड़ा ही पहनूंगी। आई कैन नॉट डू दैट। और मैं पर्टिकुलर टाइप के मेडिटेशन नहीं कर सकती, मैं बहुत फ्री स्पिरिट हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी आप अगर स्पिरिचुअल हो गए हो, आप ज्ञानी हो गए हो, तो आपको अपनी इच्छाएं ही मारनी है, पूरी बेसिक जो वो होती हैं, खुश रहना ही छोड़ देना है, नहीं, ये मत करिए। अपने आप को बांधिए मत केवल अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो बस ज्ञान देने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं तो केवल अच्छी बातें करूँगी, मैंने तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। अगर बुराई है तो यार मुझे वो दबानी है। देखो ऐसे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, उससे तो आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपकी खुशियाँ रुक रही हैं, आप अपनी खुशियाँ रुकोगे। इसलिए ये नहीं करो। जो भी करो मधुर करो,
जैसे रेनबो है ना, ये फैमिली खुश है, उनको रेनबो दिखाई दे रहा है, उनको भगवान की ना मैजिक दिखाई दे रहा है। मैजिक, बिलीव इन द मैजिक, डोंट बी वेरी सीरियस। समझ रहे हो? दिखावे पे मत जाओ, दिल से मैजिक करो। बच्चे की तरह अपने आप को वो करो, अपने बच्चों से सीखो वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, वो के पॉप भी क्या होते हैं सब देखते हैं, मैं उनके साथ एंजॉय करती हूँ, उनके साथ डांस करती हूँ, क्या, इट्स ओके। वो कोरियन डांसर्स और कोरियन सिंगर्स वो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं लाइट हार्टेड होने का। ये है लाइफ, ये ऐसा नहीं कि ये लाइफ नहीं है, ये भी आपका रोल है, बट इसको नहीं छोड़ के आप आगे बढ़ सकते। आपको भगवान से हार्मनी में रहना ही पड़ेगा। अपनी दिल की इच्छाएं, अपना मैजिक नहीं छोड़ के आप आगे बढ़ सकते, वरना आप त्रस्त हो जाओगे, आप नीरस लाइफ जीने लग जाओगे, और फिर कहीं ना कहीं आप अपने इनर सेल्फ से खोखलापन महसूस करने लग जाओगे। जमाने को तो आप ज्ञान दोगे, बट आपकी खुशी ख़त्म हो जाएगी। सो यही है आपकी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही बेहतरीन मैसेज। आगे मुझे आप नज़र आ रहे हो आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे से, कहीं दूर आपकी नॉलेज स्प्रेड होने वाली है, आप खुद मूव करने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप प्रोबेबली ऑनलाइन कनेक्ट करोगे सबसे, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ना ऑनलाइन के थ्रू, या फिर एक्चुअली आप मूव करोगे, बहुत दूर दूर तक पहुंचने वाले हैं। तो अपने आप को लाइट हार्टेड रखो, बिल्कुल प्रेशर मत लो। पाइल नंबर 2, ओके। आपके लिए आया भी रोज़ क्वार्ट्ज था, तो वो भी हार्ट एनर्जी, तो अपने हार्ट स्पेस से कनेक्टेड रहना हमेशा। क्राउन चक्रा यानी कि माइंड स्पेस से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अपने हार्ट चक्रा को आप नेग्लेक्ट करो, दिल को नहीं। इनर चाइल्ड हीलिंग जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो हमेशा अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट रखो। चाहे हंसो, चाहे गाओ, चाहे मूवी देखो, चाहे स्टूपिड से जोक मारो, बच्चों से कनेक्टेड रहो, एनिमल से कनेक्टेड रहो, तो आप लाइट हार्टेड फील करोगे। बिकॉज लाइफ इज़ टफ, लाइफ में बहुत दुख है, तो हमें खुद ही खुशियाँ छोटी छोटी ढूंढनी पड़ती है ना, जैसे वो लगाना नहीं है, छोटे सबके कदम देखो रम पम पम जी, ऐसे गीत गाया करो, है ना। तो आप भी ऐसे ही गीत गाओ जब आप सबके सामने हो तब नहीं, मतलब इन द सेंस कि जब अपनी फैमिली के साथ हो, अपना मस्ती का टाइम भी बिताओ। चलिए अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे। सो पाइल नंबर 3 ने सेलेक्ट किया है ये क्रिस्टल कॉर्ड्स, ब्यूटीफुल क्रिस्टल कॉर्ड्स, एंड ये एक हीलिंग का क्रिस्टल है। तो देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या वो स्पिरिचुअलिटी में अपनी कौन सी स्टेज पर है। मुझे बहुत ही बेहतरीन पाइल नंबर 1 और 2 के मैसेजेस मिले, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस रीडिंग। Now coming to pile number 3. Pile number 3, those who have selected this crystal quartz वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रेजेंटली कहाँ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Pile number 3, pile number 3. Wow, wish fulfillment, beautiful. Okay, past में 7 of Pentacles and future में Sun card, beautiful. Page of Pentacles, Justice. Okay. सो पाइल नंबर 3, आप बहुत ही बेहतरीन स्टेज में हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। सबसे बड़ी बात क्या है मैं जो आपको दिख रही है पाइल नंबर 3, आप फैमिली पर्सन हो, आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर रहे हो। आपने दुनिया के सारे ऐशो आराम आपके पास है, अगर नहीं है तो भी आप उनको, जो भी आपके पास है ना, आप इंजॉय करते हो चीज़ों को। आप अच्छा म्यूज़िक इंजॉय करते हो, आप अच्छी मूवीज़ इंजॉय करते हो, खाना इंजॉय करते हो, बाहर जाना इंजॉय करते हो, आप लाइफ को ना कंप्लीटली जीते हो। आपको लगता है लाइफ एक बार मिल रही है, इसको अच्छे से जियो, किसी का बुरा नहीं करो, पवित्र ऊर्जा में रहते हो। मगर ये नहीं है कि जाकर किसी का बुरा कर रहे हो, आप शांत इंसान हो,
इंजॉय करते हो, अपने काम से काम रखते हो, किसी के काम में अड़ंगा डालने का स्वभाव नहीं है आपका। तो एक ऐसा इंसान जो राज योग करके ही स्पिरिचुअलिटी कर रहा है अपनी कंप्लीट, होते हैं ना कई लोग राज योग है जिनका। अब देखो कहोगे रहा ये तो राजा की तरह बैठा हुआ है, मज़े कर रहा है, बट ये नहीं देखते कि ये जो राजा की तरह बैठा हुआ है उसने अपनी इच्छाओं को फैलाया नहीं हुआ है। हर चीज़ को लेने की इच्छा नहीं है, अपनी मतलब की चीज़ें इकट्ठी करी हैं और जो मिलता है उसमें बहुत खुश, बहुत ग्रैटिट्यूड, एक क्या कहते हैं उसे, भगवान की तरफ एक भावना कि भाई आपने जो दिया है भगवान बहुत अच्छा दिया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो वो एनर्जी में आप रहते हो, आप बहुत ग्रेटफुल इंसान हो। इसकी वजह से आपको दुनिया की हर आसाइश मिली हुई है। अगर आप छोटे से घर में भी रहोगे ना, आप उसमें भी ग्रेटफुल रहोगे। आप बहुत ही संतुष्ट टाइप के इंसान हो, वही आप इस समय प्रेजेंट संतुष्टि की भावना में हो आप। बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा है। चाहे आप 9 to 5 की नौकरी कर रहे हो, आप खुश हो। आपने ज़माने में दुनिया में रहकर उसके भोग भोगना भी सीख लिया है इस समय, और उनसे डिटैच होना भी सीख लिया है कि ठीक है जितना मिल रहा है उसमें मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जितना नहीं मिल रहा वो किसी और के हिस्से का है, मैं खुश हूँ। तो हैप्पीनेस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी। यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। पास्ट में ऐसा नहीं था, मगर पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा में थे ऐसी। आपने सीखा है पास्ट से कहीं ना कहीं, आपने ये सीखा है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना खुश रहने की, शांत रहने की, आप वो पहले पकड़ोगे। आपने पास्ट से ये सीखा है। आपको अगर एक दूसरी भी जगह से खुशी मिल जाती है ना, आप उसको भी नहीं छोड़ते। पास्ट में आप उदास रहते थे, पास्ट में आपको खुश रहने की कला नहीं आती थी, बट आपने एक टाइम पर आकर आपको लगा कि यार जस्ट लीव इट, खुश रहते हैं ना, क्या करना है, कब तक इंतज़ार करना है खुशियों का कि वो आएंगी आएंगी। वाई वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, आप वेट कर नहीं रहे हो। आप अपनी परिस्थिति में प्रेजेंट में रहना आता है आपको, टू लिव इन द मोमेंट। माइंडफुल हो आप बहुत ज़्यादा, ब्यूटिफुल। फ्यूचर में आपके लिए मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है स्पिरिचुअलिटी में, और खुशियाँ आपके रास्ते में आने वाली हैं। आपके अंदर का बच्चा जो है ना, लाइक और ज़्यादा खिल के सामने आएगा, खुश होगी, हंसने के बहुत मौके मिलेंगे आपको, हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आपको आ गया है वो। आपको जो कहते वो लगाना का था मैं कैसे बोलती हूँ, ये मरकरी रेट्रोग्रेड ने मेरी ज़बान को ना लड़खड़ा दिया है, ऐसे जैसे कि मैं शराब पी के बैठी हूँ। तो फ्यूचर में आपके लिए खुशी के बहुत सारे मौके आने वाले हैं। गाना नहीं गाया, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, तो वो वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है फ्यूचर में। खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्त मौला मस्त राम बन के आप अपना सफ़र पर निकल गए। चलो आज घूमने चले जाते हैं। क्या करना है 3 गाड़ियाँ खड़ी करके, एक गाड़ी भी खड़ी करनी है। मैं अपनी साइकिल में ही खुश हूँ, मैं अपने स्कूटर में ही खुश हूँ, मैं अपनी स्कूटी में ही खुश हूँ, कैब में ही खुश हूँ। खुश इंपॉर्टेंट है ना। अब ये बच्चे के पास क्या है, एक कपड़ा भी तो नहीं है इसके पास वो ऐसे ही खुश है। आप मेरे डॉगी को ही देख लो, अब वो मस्त है, ऐसे खुश है। मैं खड़ी हो जाती हूँ उसके सामने तो उसी में पूंछ हिलाने लग जाती है, बस आ गई मेरी मालकिन, आ गई मेरी मालकिन। ओ उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो सिमिलरली हम इंसान भी सीख सकते हैं। आपने वो गुण सीखा हुआ है, आपको पता है किसी भी हाल में खुश रहना, आपने ये पुराने पास्ट से सीखा है। पास्ट में आप वेट करते रहते थे खुशियों का, उसके बाद आपने सोचा नहीं यार मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता, जो ये पल है ना मैं उसको यूज़ करूँगा। उससे आपने इतना अच्छा अपना एक सीन क्रिएट कर लिया है कि आप खुशियों से भरे पड़े हो, लदे हुए हो। लोग भी आपको देख के रश करते हैं कि भाई, अब मैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग कर रही हूँ, बट मैं आपके लिए क्या बात कर रही हूँ, बस खुशी। तो अच्छी बात है, आपने दुख और सुख का समागम करा है अपने अंदर भाई। यही तो दुनिया है। दुनिया में सुख और दुख को समझ ले जो बंदा, और क्या चाहिए। इस बंदे ने समझा हुआ है, इस बंदे को पता है, इसको ये पता है कि अपनी इच्छाओं पे जो कंट्रोल करता हूँ ना मैं। अगर मुझे पता है कि मेरे पास मेरी नौकरी है 10,000 की 20,000 की, उसमें मेरे को एक शर्ट मिल जाए, अब वो एक शर्ट मैं 3 साल तक सुंदर साफ़ सुथरी प्रेस करके चलाऊँगा, हाथ से धोऊँगा, मगर वो शर्ट अच्छी लगेगी देखने में। ये नहीं कि मैं उसमें 6 शर्ट्स खरीद के उसके बाद फिर उनका भी पैसा देने के लिए मेरी किल्लत हो जाए। नहीं, मैं एक शर्ट में खुश रहूँगा, वो मुझे आता है।
उसने अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना आता है उसे, बट ये नहीं है कि वो रो रहा है कि भाई मुझे मिला नहीं, मुझे 6 शर्ट्स नहीं मिली। अरे एक ही तो शर्ट पहननी है, उसमें खुश रहो। आपकी वे वो वाली स्थिति है, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, और आगे आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ और भी हैं, बहुत सारी रोशनी। यही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। आपकी स्पिरिचुअलिटी है हंसते रहना, दूसरों को हंसाना, ये दुखी रहना आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो आप एक ऐसे हो जहाँ माहौल को रंगीन करने वाले इंसान, एक बच्चे की तरह हंसमुख, आप उसी से स्पिरिचुअलिटी फैलाते हो, उसी से आप सबको एक लाइट एनर्जी में रखते हो। और आप स्पिरिचुअल इसलिए भी हो क्योंकि आप बहुत ही प्योर एनर्जी में रहते हो। आप ये झूठ झकाट और धोखेबाजी ये और जालसाजी और किसी से चीज़ें लेना, ग्रीड नहीं है आपके अंदर, लालच बिल्कुल नहीं है। ये आपको और आगे खुशियाँ देगा और आपकी लाइफ में नई नई खुशियाँ लेके आएगा। और आप जो है जस्टिस पे बिलीव भी करते हो। आप जो भी करोगे आगे खुशी भी करोगे तो किसी का आप गलत करके नहीं खुशियाँ अटेन करोगे, सच्ची रास्ते पे चल के आप खुशी अटेन करोगे। सच और खुशी दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और मैं ये बता दूं आपको, केवल ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी खुशी, आपने बहुत परेशान होकर ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आपने बहुत दुख झेला है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो, बहुत लो रहे हो, उसके बाद आपको ये आर्ट आई है कि जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहना सीखना है। और मैं सीख चुका हूँ, अब मेरी आदत बन गई है, हैबिट बन गई है। वो हैबिट अब मैं चेंज ही नहीं कर सकता। मतलब आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक बुक है ये ट्यूजडेज विद मौरी। उसमें जो मौरी है वो एक पर्सन है, एक प्रोफेसर है, जो कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है। उसको एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ पैर नहीं हिला पा रहा, सारी बॉडी उसकी पैरालाइज हो रही है, बट उसको खुश रहने का गुर आ गया है। उसको पता है कि यार जो है ना, मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। और वो ऐसा खुश रहता है कि वो पूरे कितने लोगों को इंस्पायर कर देता है। और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक और भी, एक धाराज लाइफ करके आता है, धाराज वंडर लाइफ करके यूट्यूब पे चैनल है। उस बंदी के, मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, उस बंदी के ना, उस बंदी जब वो प्रेग्नेंट हुई, बहुत बढ़िया लड़की है वो, जो प्रेग्नेंट हुई तो वो उसके प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स इतने बढ़ गए कि उसके एम्पुटेशन करना पड़ा, उसके हाथ पैर काटने पड़े, दोनों उसके पैर घुटने तक कट गए। एक हाथ उसका यहाँ तक कट गया, नहीं सॉरी, यहाँ तक कट गया, और एक हाथ उसका यहाँ कोहनी तक कट गया, काटा गया, ताकि उसके टॉक्सिन्स, उसकी जान बचाई जा सके। उसके बाद आज वो सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है। उस बंदी के चेहरे से मुस्कान नहीं हटती। उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यार क्या नियामत है, हमारे पास हाथ और पैर दिए हुए हैं भगवान ने। अगर वही नियामत हमारे पास है तो भाई उस बंदी के पास वो नहीं है। वो क्या करती है, आप देखना कभी उसका यूट्यूब चैनल धाराज वंडर लाइफ, अगर आप इस तरह के लोगों को देख पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं तो, कई लोग नहीं झेल पाते इस तरह की चीज़ें। मैं तो ऑलरेडी मैं कैंसर वगैरह की स्पेशलिस्ट रही हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ही नहीं होती। मतलब मैं लाइफ की सारी बीमारियाँ और ये सब चीज़ें जानती हूँ कि भाई लाइफ तो ये है ना, इनको आप नकार नहीं सकते। बट मैंने उनके एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। हर सुख में खुशी, हर सुख में दुख, और दुख में सुख छिपा ही हुआ है। ये हमारे पर ही है कि भगवान हमें मौका देता है, देखो ढूंढो ढूंढो, वो हमारी सलाहियत हमारे अंदर है, और हम यही लाइफ है, ऐसे ही लाइफ कट जाती है ना। So thank you very much pile number 3 for watching. I loved your reading and या आगे चलकर आपको कुछ और सीखने को मिल रहा है डेफिनेटली। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल सेशन ऑल टुगेदर। एंड जो आपको सबको मैंने बताना शायद भूल गई हमेशा की तरह, पर टाइम स्टैम्प्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।